ये आपके बीपीएससी का 69 बीपीएससी पीटी का सेट सी का क्वेश्चन है। और आप लोगों ने तो ठीक ठाक बनाया भी होगा और अब तक कुछ मिला भी लिया होगा कि आपका कितना सही है। तो पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात कर लें, फिर बाद में हम लोग कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे क्या कट ऑफ जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के किसी भी साल के बीपीएससी के क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का मोड बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, है ना। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। और आप लोगों ने बनाया भी होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 17 यानी ए। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपके दिमाग में राष्ट्रपति भी आता होगा, आपके दिमाग में संसद भी आ रहा होगा। चूंकि संसद को ये राइट है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे आज तक जो एक्टिविटी हो रही है इस क्षेत्र में सब राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो मुझे लगता है कि ज्यादा चांस बनता है कि बीपीएससी राष्ट्रपति को ही सेलेक्ट करे, है ना। तो आंसर सी हो सकता है, संसद भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। बीपीएससी अपना आंसर जारी करेगा तो यह कंफर्म हो पाएगा वो किसको मानता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। एकदम आंसर अनुसूचित जनजाति, आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम पूछा गया है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5, सूची 1 और सूची 2। ये क्वेश्चन आपका है सुमेलित करें, है ना, सुमेलित करें क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लिखा हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये स्थापित होता है कब, 1966 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, सिंगारबेलू चेटियार के द्वारा, कब, 1925, है ना। उसके बाद आप कहे सी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये कब आया आपका, 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। एक्यूरेट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। आंसर आपका होगा क्या, अनुच्छेद 120(1), है ना, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, ये ब्लर हो जा रहा है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, ठीक है, सीजेआई करते हैं। और उस समय उसमें इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, नहीं। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, कॉलेजियम की जाती है, चलिए ये सही है, ओके। चौथा, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993, नहीं, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन गलत है, आपको गलत कथन का चयन करना है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो है
इनमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, गलत है, यानी ये गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप आइए, तो इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और 47, नहीं। अच्छा, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया, सही है, यानी आंसर हो जाएगा, गलत चुनना अगर है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं, आवश्यक विशेषताएं हैं, आदिम लक्षणों के संकेत, विशेष संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। और आपको पता होगा मौलिक अधिकार कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, नहीं। अच्छा, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है, प्रयास कर रही है ना, यह भी सही है। अच्छा, CORS का मतलब क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, नहीं। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, एक आपका 3 गलत हो जाएगा, 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 और 3। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का निम्नलिखित में से कौन, करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन है। पहला, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जा सकती है। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा, एक तो आपका सही है, दूसरा सही नहीं है, तीसरा चौथा, इसका मतलब 1, 3 और 4, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में संस्तुति, यह भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, सही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल 1, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। अगला देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है, वर्णन करता है। कौन सी प्रवृत्ति पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई, नहीं। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि आई, नहीं। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई, नहीं। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, नंबर 4 कहीं है, हाँ, आंसर हो जाएगा बी, केवल 4। चलिए, बिहार की गया जिला की, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार की गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ये जनरली हमको लगता है क्वेश्चन अनुमानित जनसंख्या के आधार पे पूछा है, तो अनुमानित जनसंख्या जो है ये है 5,98,000,
आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है, कौन सा कथन सही है? ए, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है नहीं, व्यय कृषि पर होता है नहीं, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा सत्य नहीं? इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, ठीक हो जाएगा। निर्यात वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, नहीं। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सही है? सही है, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 नहीं, पिछले 2 वर्ष में राजस्व संग्रह कम हो गया। आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। यानी ये भी होगा, सोना भी हो जाएगा, ये और ये, कहने का मतलब उपरोक्त सभी। आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, उत्पत्ति के नियम के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। ठीक है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू करते हैं। सही है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सही है, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है, कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। आंसर डी, क्या? उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं, शिशु मृत्यु दर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिशु मृत्यु दर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिख रहा है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर 10,000 पे किया जाता है। यह गलत है। अच्छा, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, 189.6 था। सही है। चलिए, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। चलिए, सही है। अगला है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। गलत है, क्योंकि सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बेहतर है थोड़ा सा। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन थोड़ा उलझाऊ भी है, प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा लेंदी है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। ठीक है, जो सक्षम बनाती है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को नहीं होगा, ज्ञान में वृद्धि करने को सिर्फ ज्ञान से संबंध नहीं है, ज्ञान के साथ साथ इफिशियंसी, कौशल होना चाहिए, नहीं है। तीसरा, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, सही है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, सही है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3 और 4। आंसर हो जाएगा ए, 3 एंड 4। ये बुकलेट नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में फर्क है।
इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन में फर्क है, इसलिए कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आपका शोधन अक्षमता को लिखा है इंसॉल्वेंसी, ठीक है, और दिवाला का मतलब होता है बैंकरप्सी। आप अगर गौर करके देखेंगे तो हिंदी में जस्ट ये उल्टा कर दिया गया, ठीक है, इसलिए यहां पे थोड़ा आंसर कंफ्यूजिंग है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। शोधन अक्षमता तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने से असमर्थ होता है। नहीं, ये दिवाला का मतलब होगा। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। नहीं, शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। नहीं, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता की कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक है। सही है, आंसर हो जाएगा ए, केवल 4। चलिए, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? आंसर हो जाएगा सी, 1956, 1956। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करके देखना है कौन सा गलत है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। सही है, अच्छा। इस योजना में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन गलत है। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ठीक है, अच्छा। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं। नहीं, अच्छा। तीसरा है, यह योजना मात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन करती है। नहीं, यह भी गलत है। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा क्या, 2 और 3। आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन बहुत ही सही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। इकोनॉमी का क्वेश्चन लेंदी है, ये कट ऑफ को थोड़ा नीचे करेगा और सभी को परेशानी हुई होगी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? ये चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, डी। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण सत्याग्रह के समाधान के लिए आपको पता होगा कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया है ना, जिसने नील की खेती पर प्रतिबंध लगाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। क्वेश्चन पूछ रहा है सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले मालूम होगा। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा कौन, राम मोहन राय। आपका आंसर बनके तैयार हो गया है ना, यानी आंसर हो जाएगा सी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? चलिए, आप लोग जानते होंगे, कर्नाटका, यानी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एबी अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस भी थे, है ना। जे एंड्रयू नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा, बी। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 31, और आप लोगों ने पढ़ा होगा सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। यंग इंडिया में यह विचार दिया था किसने, लाजपत राय ने। आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? आपको पता होगा अध्यक्षता किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, कराची अधिवेशन, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? क्वेश्चन नंबर 33, कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं था, सही है। समाज के सभी वर्ग का समर्थन भी नहीं था, यह भी सही है। यही हार का कारण हुआ, असफलता का कारण हुआ। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आंसर सी। 34, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछली बार भी पूछा था बट्टक मियां से, है ना।
जिसने महात्मा गांधी की जान बचाई? आंसर क्या? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? बर्खास्त भूमि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता स्वामी सदानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। खूब अच्छा से अगर इवेंट को भी जानते हैं, ईस्वी सन नहीं जानते तो भी आप बना सकते हैं, आपके दिमाग में होगा 1907 सूरत विभाजन सबसे पहले हुआ है ना। उसके बाद 1909 मिंटो मार्ले सुधार, देन 1916 होम रूल लीग आंदोलन, और देन 1918 क्या? खेरा। यानी आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3 आंसर हो जाएगा डी। चले 37, लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अब यहां पे कोई कूट नहीं, और आपको पता है लिबर्ट बिल विवाद का संबंध 1982 83 है ना। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी, इलबर्ट बिल विवाद। चले, बक्सर की लड़ाई हुई 64 में, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है अब तक में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है 1632 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का आयोजन किया? और आपको पता है कि फर्स्ट भूख हड़ताल या हड़ताल का आयोजन अहमदाबाद 1918 है ना, प्लेग बोनस को लेकर यहां मजदूरों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, ये मैथमेटिक्स है और मैथ कम है, रीजनिंग ज्यादा है, इसीलिए लग रहा है कि मैथ का भी पूरा नेचर पिछले बीपीएससी की तुलना में एकदम चेंज है। ये भी कट ऑफ को निर्धारित करेगा, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के आधार पे इस साल के कट ऑफ का निर्धारण हो ही नहीं सकता। इस साल के कट ऑफ का निर्धारण इस साल के क्वेश्चन के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप गौर करके देखें 41 का जो आंसर हमारे एक्सपर्ट ने दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए, आंसर दिया है उन्होंने डी 77, ठीक है। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार हैं? क्वेश्चन नंबर है 42 और इसमें जो हमें आंसर दिया गया वो आंसर दिया गया है बी, ना तो 1 और ना ही 2 कथन का अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए 43, एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को 7182222620 और मंथ को 13121411 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विगोरस को कैसे लिखा जाएगा? इसका जो उन्होंने आंसर दिया है वो है सी, 22187121212619। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए जो बिना जोड़ का हो। इसका आंसर दिया उन्होंने ए, डब्ल्यू, सी, जी, जे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एक कंपनी की 4 शाखाएं एमएन, ओ और पी पर स्थित है। एमएन के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, पीओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है, एनओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। एम और पी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगी? आंसर है 5.34, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को ये लिखा जाता है और बीईएडी को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मेड शब्द को कैसे लिखा जाएगा? इसका जो आंसर हमें मिला है वो है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्व की ओर यात्रा करता है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है।
टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा? तब होगा टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 48। यहां पे आंसर है बी, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। आगे आइए। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म को खोजिए। 49। स्टेशनरी कागज, स्नॉबरी जूते, मिलिट्री टोपियां, बेबरी शराब। स्टेशनरी कागज, नौबरी जूते, बेबरी शराब, मिलिट्री टोपियां। आंसर सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 132, 156, 210, 240, 272। क्या आना चाहिए? आंसर है डी 182। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल स्टेट नहीं, एक प्रसिद्ध थीम पार्क नो, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिससे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर। आंसर होगा डी, वक्रता के केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, बी प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका जो आंसर होगा यह है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन। विलेय के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की सांद्रता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? कैसे उत्तेजित करती है? अभी अभी कोविड में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा, हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? संतरे का रस, नींबू, नमकीन पानी, सब। यानी आंसर हो जाएगा डी। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आंसर सी। नेक्स्ट देखिएगा 58। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की ओर सतह से पास स्वतंत्र रूप में गिरने से क्या होगा? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? याद रखिएगा, अलग अलग त्वरण होगा नहीं, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। आंसर ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। सही है, आंसर ही हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए, समुद्र तल का फैलाव, है ना। अगला देखिएगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल की में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को ही कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिएगा। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा में रहा है?
क्या है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर सी। चलिए, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? आंसर ए, डायनेमो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 64। धारा घनत्व होता है ए वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही है, एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आणविक लक्ष्य, मॉलिक्यूलर टारगेट, ठीक है, रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, क्या? आणविक लक्ष्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी यहां पे जो आपका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी। अच्छा, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं इनपुट एंड आउटपुट नर्वस मिट एक्ट। कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? आपके सामने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, यानी 1, 2 और 3। आंसर बी। चलिए, एक तरफ दिया हुआ है अंतरिक्ष मिशन, दूसरी तरफ है खोज। अंतरिक्ष मिशन और खोज, कैसनी ह्यूजेंस आपका हो जाएगा क्या? शनि और उसके वलय। ठीक है। जूनो, ये हो जाएगा बृहस्पति। आपका है आर्टेमिस हो जाएगा मानव और अंतरिक्ष उड़ान, और वेरिटास हो जाएगा क्या? शुक्र। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए, फिर दिया है युग्म, एक तरफ कपड़ा है, दूसरी तरफ उत्पत्ति है। लिनन, जटा, मोहायर और डाउन। यहां पे अगर आंसर बनाते हैं हम लोग लिनन को, तो लिनन क्या है? फ्लैक्स, सन का पौधा। ठीक है। जटा क्या है? ये है नारियल का पौधा, है ना, जटा ये हो जाएगा। ओके। सी, मोहायर, अंगोरा बकरी। अब आपका आंसर प्रिपेयर है, क्या होगा? ए, 2, 1, 4, 3। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टोनियो, सेलियम, टेनिया सेनिगाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस कहा जाता है। आपके सामने विकल्प है, उस विकल्प में क्या आंसर होगा? ये आंतों का सही है, और मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाने पे ये कहा जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं कोबरा, पाइथन, स्केल, जावा? सभी हो जाएगा, है ना। इसमें आंसर जो होगा कोबरा भी होगा, पाइथन भी होगा, इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जेनेटिक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर ग्रुप्स। आंसर हो जाएगा बी, जेनेटिक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है?
जीभ सामान्य तौर पे 5 स्वाद को तो एब्जॉर्ब करता है ना। मीठा को करता ही है, कड़वा करता है, नमकीन करता है, कड़वा का ही पार्ट है, उमामी करता है, खट्टा करता है ना। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका मसालेदार और दूसरा तीखा, 4 और 7, आंसर हो जाएगा ए, 4 एंड 7। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं, 75, कौन से जोड़े सही हैं, एनोरॉक्सिया नींद संबंधी विकार, एनसोमनिया खाने का विकार, डिस्पनिया सांस की तकलीफ, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। पूछ रहा है सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। एनोरॉक्सिया नींद संबंधी नहीं हो सकता है, इनसोमनिया खाने संबंधी नहीं, उल्टा हो गया है, नहीं होगा। डिस्पनिया सांस तकलीफ सही है, 3 सही है। 4 एनोक्सिया, एनोस्मिया गंध के आंशिक पूर्ण हानि सही है, यानी आंसर हो जाना चाहिए 3 और 4, आंसर बी 3 एंड 4। चल, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, नहीं, तारों का एक समूह, नहीं, घूमते न्यूट्रॉन तारे, आंसर होना चाहिए 76 का डी, है ना। चलिए अगला देखते हैं, 77, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, ग्रेफाइट, आंसर हो जाएगा ए। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या होता है, कैबलर, आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, HMX के पूर्ण रूप क्या है, HMX के पूर्ण रूप क्या है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, नहीं, ठीक है, अच्छा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव यही सही होगा, आर्मी जीरो, हाँ, हाई डेंसिटी मोनो नहीं होगा, हेज मोनोटाइजिंग जेनोकरेंसी नहीं, हाई मल्टी एक्सप्लोसिव केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है, ऑप्टिमस, आंसर हो जाएगा बी। अगला, गृह मंत्रालय ने, क्वेश्चन नंबर 81, गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया, आंसर ए 576। ठीक है, 82 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है, आंसर होगा सी, तमिलनाडु। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं, कंचनजंगा, ये हो जाएगा सी, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, नतांगी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया, किसने, जर्मनी नहीं, रूस नहीं, कौन होगा, USA, आंसर सी। चलिए, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में से कौन सा पदक जीता, आंसर होगा स्वर्ण पदक, आंसर सी। चलिए 86 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है, ग्रेड 10, ग्रेड 12, ग्रेड 6, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, ग्रेड 6। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किए, USA नहीं, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक समझौता व्यापार समझौते ESTA पर हस्ताक्षर किया, आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 88, सहज भाषा अधिनियम लिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता
होती है? आंसर हो जाना चाहिए अधिनियम न्यूजीलैंड, आंसर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियार्ड मिड्स कहा जाता है कि टिलियार्डम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? रूस, चीन, ग्रीस और भारत, आंसर ए रशिया। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? महासागर, मीठे पानी का ग्लेशियर नहीं, वायु नहीं, पर्वत नहीं, आंसर ए क्या होगा? महासागर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? अब देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में, और अभी तक जो आंसर होता रहा है वो घोड़ा होता रहा है। और आपको यह पता भी है कि हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है सुरकोटदा, जहां से घोड़े की अस्थियों का साइट मिला, सुतकांगेडोर। लोथल से घोड़े की मृद मूर्ति का साक्ष्य मिला, घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला। हड़प्पा, यर्ली हड़प्पा पीरियड में रानी गुंडई से घोड़े का साक्ष्य। लेकिन घोड़ा आंसर क्यों हो रहा है? इसलिए कि हड़प्पा के मेच्योर्ड फेज में यह घोड़ा का साक्ष्य नहीं है, डिक्लाइन फेज के घोड़ा का साक्ष्य है। इसलिए अक्सर आंसर जो होता था वो घोड़ा ही होता था। लेकिन अब पूछ रहा है सिर्फ क्या लोगों को घोड़ा पता नहीं था, पालतू नहीं पूछ रहा है, पता नहीं था पूछ रहा है। इसलिए बीपीएससी हो सकता है कि आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं भी दे। इसलिए यहां पे कोई जरूरी नहीं कि हम घोड़ा आंसर दे रहे हैं वो सही हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए कि सिर्फ पूछ रहा है लोगों को पता नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी, तब लगता है कि घोड़े की जानकारी थी। घोड़ा उस वक्त पालतू नहीं था। मैच्योर्ड फेज में घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन डिक्लाइन फेज तक आते आते हड़प्पा सभ्यता की साइड से घोड़े का प्रमाण मिलता है। इसलिए यहां पे आंसर कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अब बीपीएससी क्या आंसर देता है उस पर निर्भर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है? लाल किला तो है, कुतुब मीनार भी है, इंडिया गेट नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 92 का। 93, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कहां से लिया गया? आप लोग पढ़े होंगे, आयरलैंड से, है ना, आंसर बी। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी है? यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, आंसर क्या हो जाएगा? ए, पाउंड स्टर्लिंग। चलिए 96, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई थी? आप लोग पढ़े होंगे, 2024, आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ एम सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। यह स्थान कहां है? यह स्थान कहां है? गोवा तट पे है, आंसर हो जाएगा सी। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%। चलिए, दूसरा है, ये तो सही है, प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक व्यापार का लगभग 50% नहीं, विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, आंसर डी हो जाएगा। चलिए, रूस के बैनगर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? बैनगर भारे के सैनिक समूह का मुखिया पूछ रहा है, तो लुकाशेंको, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नहीं होगा, सरगेई, हाँ, ये एवगेनी प्रिगोजिन, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, येवगेनी प्रिगोजिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, आंसर ए। 101 देखिएगा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हाल फिलहाल चर्चा में रहा,
70 वर्ष तक शासन भी किया, 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 102। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो एक्सपो 2022 का विषय क्या था? रक्षा के लिए तालमेल नहीं, आत्मनिर्भरता नहीं, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र नहीं, क्या है? गौरव का मार्ग, है ना? आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, थॉन्डिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? कहां? म्यांमार। व्हाइट हाउस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 104। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। गलत है। अच्छा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल, कार्यस्थल सही है, यह सही है ना? उसके बाद आपका है तीसरा, नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति। ठीक है, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, सही है। यानी आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। आंसर बी, 2, 3 एंड 4। चलिए अगला देखते हैं। ग्रेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? ए, एक बॉलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। बी, घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना। शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना। गेट, इसमें क्या होना चाहिए? एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, अब है सूची 1 और 2। एक तरफ रंग है, एक तरफ संयोजन है। ठीक है, आपके सामने है ए, मैजेंटा। मैजेंटा लाल और नीला। दूसरा है टील। टील, टील जो है नीला, हरा और सफेद। उसके बाद है मॉब। मॉब का संबंध है किससे? नीला, लाल और सफेद, सियान, हरा और नीला। तो आंसर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? सी, 2, 3, 4, 1। चलिए, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोता बसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी? हाल फिलहाल चर्चा में रहा। क्या आंसर है? बी, टाइटन। क्वेश्चन नंबर 108, ये भी आपको सुमिलित करना है। बैरेट, अस्टी लेटुच, एविएटर्स और चिग्नोन। इसमें जो आपका सुमिलित करें आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आपका है ए का 3, एक प्रकार की टोपी, बैरेट। ठीक है। बी, अस्टिलेटोच। अस्टिलेटोच हो जाएगा 4, महिलाओं के जूते का एक प्रकार। सी, चिग्नोन, एक प्रकार के धूप का चश्मा। एविएटस, एविएटस एक प्रकार का केस विन्यास, है ना? और ब्रॉक, ब्रॉक। ठीक है, तो जो आपका आंसर बनेगा ये हो जाएगा आप क्या? डी, 3, 4, 2, 5, 1। ठीक है, अगला देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहां दिया था? आंसर क्या होगा? ए, एथेंस। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? फ्लैशिंग मेडोज फ्रेंच ओपन, बीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी, रोलैंड गोरिस यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? कौन सही है? 2 सही है और ऑस्ट्रेलियन ओपन सही है, यानी 2 और 4 आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। बोधिसत्व पदम पानी की पेंटिंग, आपको पता है अजंता का संबंध पूरी तरह बौद्ध धर्म से ही है। आंसर क्या हो जाएगा? अजंता, है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 112 नंबर क्वेश्चन।
फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, गलत है। हुएन सॉन्ग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये हर्षवर्धन के काल में आए। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, आगे आइए, सूची 1 2 सुमेलित करें। आप लोगों को ही पता है चरक का संबंध किससे? चरक का संबंध चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त का संबंध क्या? गणित से, बराहमिहिर का संबंध ज्योतिष से, और विशाख दत्त क्या थे? नाटककार थे। तो जो आपका आंसर बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, तो 113 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला देखिएगा, इनमें से किसने भारत को फारसी त्योहार किसने शुरू किया? नैरोज को। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? नैरोज शुरुआत करने का श्रेय भारत में किसका? बलबन का, है ना? अपने ये फारसी परंपरा को अपनाता है तो नैरोज त्योहार को भी अपनाता है। नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? क्वेश्चन पूछ रहा है, नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। चलिए, अब अगर शुरुआती दौर में देखा जाए ना, तो नाथ पंथ गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, है ना, कनप्पा, लुइपा, चरपटी, गोपीनाथ को हम लोग पढ़ते हैं। और खासकर जो प्रारंभिक दौर में इस संस्था को स्थापित किया था ना, इस पंथ को, जिनका नाम था गोरखनाथ या मत्स्येंद्रनाथ, तो इनके कार्य का क्षेत्र बंगाल था, आसाम था, बाद में रावलपिंडी क्षेत्र में। तो मुख्य रूप से ये पूछ रहा है क्या? अब ऐसे देखा है तो थोड़ा बहुत पश्चिम भारत में भी है, उत्तर भारत में भी इंपैक्ट दिखता है, लेकिन भक्ति धर्म किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो शुरुआती दौर में अगर देखें हम, तो पूर्वी भारत, बंगाल, आसाम क्षेत्र में ही ये लोकप्रिय हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ए, आंसर 115 का आंसर हो जाएगा ए। 116, वुड के, चार्ल्स वुड 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। याद कीजिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच में कहा गया था क्या? एंग्लो बर्नाकुलर शिक्षा, नीचे के स्तर पे बर्नाकुलर भाषा में शिक्षा, जब अपर क्लास में बच्चे चले जाएंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो क्या? इंग्लिश भाषा में शिक्षा। तो पहला सही है। इसने महिला शिक्षा की भी बात की, व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की थी, प्राथमिक शिक्षा की बात की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा, है ना? मैथिली भाषा के विकास में लिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, विकसित हुआ? किसके काल में? कर्नाट राजवंश के काल में। आंसर ए, 117 का। अब देखा जाए 118, 118 क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग आंसर बनाएंगे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, अरे भाई, प्रारंभिक वैदिक काल में कहीं मगध समाज था ही नहीं। प्रारंभिक वैदिक काल जैसे ही बोलते हैं तो ये वैदिक काल हो जाता है। ठीक है और ये जो क्वेश्चन है ये पोस्ट वैदिक पीरियड से है, वैदिकोत्तर काल से। ठीक है, इसलिए प्रारंभिक वैदिक काल ये टर्म ही गलत हो जा रहा है, प्रारंभिक नहीं शब्द होना चाहिए था। खैर चलिए, अब अगर ये पूछ रहा है, मान लिया जाए हम इसको वैदिकोत्तर काल मान लेते हैं, तब शुरुआती दौर में राजधानी कहां थी? राजगीर थी, जानते ही है। लेकिन चूंकि इनमें से कोई नहीं है इसलिए हम लोग राजगीर बना रहे हैं, जबकि क्वेश्चन गलत है। अगला देखिएगा 119, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित, सही। गैगिंग एक्ट, गला घोटने वाला एक्ट कहा गया, सही। लॉर्ड रिपन निरस्त किया, सही। आंसर हो जाएगा क्या? 1 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी, 1 2 और 3। अगला देखिए, लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा है। अब यहां पे क्या आंसर होना चाहिए? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, एकदम सही है। अच्छा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ऐसा कोई इसके थीम में था नहीं। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1 और 2, आंसर होगा सी, 1 और 2। अब हम जबरदस्ती अप्रत्यक्ष रूप में अगर जोड़ेंगे ना कि भाई ये भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, तो लगेगा 1 2 3 4 होना चाहिए।
लेकिन प्रांत को स्वायत्तता दिया जाए, प्रांत के वास्तविक प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, ये कोई इसके थीम में नहीं था। ठीक है, इसलिए अगर एक्यूरेट आंसर ढूंढेंगे ना तो 1 और 2 होना चाहिए। अच्छा, 121 देखिएगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार पढ़े होंगे, कामदंत की रचना है ये, है ना। 122 फुतुहात आलमगीरी, फुतुहात आलमगीरी लिखा गया था ईश्वर दास नागर के द्वारा। आंसर सी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघ बर्मन ने गया में परमिशन लेकर एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। वो शासक था, गुप्त शासक कौन? समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा ए। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, 1900 क्या 12। आंसर हो जाएगा सी। चल, भारतीय कला में क्वेश्चन नंबर 125 है, स्तूप, चैत्य और बिहार का संबंध किससे है? शायद बौद्ध धर्म से। आंसर ए, है ना। 126 भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 127, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और दे रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं। इसमें गलत को चुनना है, ध्यान रखिएगा, गलत को चुनना है। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में नहीं, भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश का शासक धर्मपाल ने किया था, गोपाल ने नहीं किया था, यह भी गलत है। तब फिर क्या है? वज्रयान संप्रदाय यहां फला फूला सही है, यहीं से विकास हुआ, है ना। ये खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन का पढ़ाया जाता था यहां, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। कौन गलत है? 1 और 2। आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 क्या है? गलत है। अच्छा, 128 देखिए, तत्वों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या इंपैक्ट पड़ा है? देखिए, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ नहीं, बारूद का आगमन बहुत पहले से हो गया है। ठीक है, बारूद से भारतीय वाकिफ थे, बहुत पहले इसका आगमन हुआ, सल्तनत काल में ही हो गया है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब और गुंबद का परिचय तो पहले से था, यह भी नहीं होगा। अच्छा, तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, चलिए सही मान लेते हैं। युद्ध में तोपों की शुरुआत, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। आंसर बी, 3 और 4। ठीक है, 129 देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का के नाम से जानते थे? क्या? मक्का का द्वार। क्या होगा आंसर? सूरत, है ना। चलिए, अष्टप्रधान पढ़े हैं, ए मराठा प्रशासन, है ना। अष्टप्रधान का संबंध मराठा प्रशासन से, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए एक्सप्लेनेशन कम करना है, हम लोगों को पहले मिला लेना है ना। 131, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 131, उनके विवरण से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 131। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, ओके। विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक है, ठीक है। उसके बाद है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है, सही है। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी आंसर सी। चलिए, 132, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वालामुखी, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? अरे बाप, 21 द्वीप शामिल। 132 क्वेश्चन, ए सुंदरबन बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। कितना? आंसर हो जाएगा सी
6 PM, है ना? क्या होगा? 6 PM। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लीजिए। कडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी, नहीं। धाराबार चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नहीं। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, आंसर डी। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा 134 का? डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 178, 179, 180, क्या होगा आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। कोशी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 150 मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर, नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। किस कठार पर 137 कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर? आंसर क्या होगा? ए। बागेलखंड। 137, 138। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? चमोली लगा हुआ है। उत्तरकाशी। आंसर क्या होगा? बी। अल्मोड़ा। 138, 139 देखिएगा। अल नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, नहीं। कहां? सी। प्रशांत महासागर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। 140 विकल्पों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब है कि ये गलत है ना? ये गलत है। उसके बाद आइए दूसरा है, यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। ये तो खैर सही है। इसकी सीमा पर 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया से लगती है। ये भी सही है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर से निकलती है। ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो ये भी सही है, 4 भी सही है। अच्छा, महान झीलों में से एक है, 2 भी सही है। तो फिर गलत कौन है? तब गलत है 1 और 3। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। हीट वेव के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 141, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। इसे हीट वेव माना जाता है ना। अच्छा आगे आइए, गलत है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट ना। ये भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? ना तो 1 और ना तो 2। आंसर हो जाएगा बी। अगला है 142, क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध इटली, ठीक है। जैक्स कर्टियर का संबंध कहां से? फ्रांस से। 3 और 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। ए हो गया, हाँ, ए का 3 बी का 4। सी फ्रांसिस ड्रैक यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सी का 2, ये यानी आंसर हो जाएगा सी। 3 4 2 1, है ना? 3 4 2 1। अब आइए 143, यूएई के रियासती राज्य हैं। यूएई के रियासती राज्य जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया है, वो बताया है सी, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमा, यानी आंसर सी। 144, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? किस गांव के पास से निकलती है? आंसर बी, नागरी, है ना? अब आ गया ये, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में हैं? कौन से बिहार में हैं वन्यजीव अभयारण्य? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। देख लेता हूं जरा। है, अच्छा,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं, गनेजर वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है, ये है। इसका मतलब 1 और 4 आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 146। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सही है। अच्छा, इनमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, सही है। अच्छा, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 147। गंडक नदी का दूसरा नाम है, आंसर क्या होगा? ए, नारायणी। 148 में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सिवान, जमुई, मुंगेर और सारण। आंसर क्या होगा? बी, जमुई। 149। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? गंडक, म्यूराक्षी, कोसी और सोन। आंसर क्या होगा? ए, गंडक। अच्छा, अगला है 150। कथन और कारण है। कथन में है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण है किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो आंसर क्या होगा? ये भी सही है, ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था आपको आंसर से वाकिफ करवाना, और जस्ट अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जाना चाहिए 69 BPSC PT का। ठीक है, थैंक यू।